ओके सो ऐसी बहुत सारी औरतें होंगी जो, या आदमी भी, ऐसा नहीं है सिर्फ औरतें औरतें बहुत हैं जो ना होम पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। एक हर टाइम कोल्ड वॉर टाइप चलता रहता है। डायरेक्ट कोई कहता नहीं है बट टोन्स होते हैं, आपको नीचा दिखाया जाता है ना। और हर टाइम आपको लगता है कि कितना ही कुछ कर लूँ पर फिर भी मतलब कोई भी खुश नहीं होता। ये बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप किसी को ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर से सब अच्छा दिख रहा होता है, बड़ा अच्छा बिहेव लोग करते हैं, है ना। बाहर वालों के आगे ऐसा दिखाते हैं कि वी आर परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट कपल और सब कुछ, और घर के अंदर अलग ही चल रहा होता है ना। आपको इग्नोर किया जाता है, जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपको टोटली अवॉइड करेंगे, जब आपकी ज़रूरत होगी तो आगे से आगे आपसे बात की जाएगी। तो सबसे होम पॉलिटिक्स का जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, और जितना मेरे अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप, है ना, ये सुनने में मुझे लगता है बड़ा ना कंट्रोवर्शियल टाइप है कि कई लोग मानते नहीं हैं कि नहीं मैं क्यों चुप रहूं, क्योंकि बोल के भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। बट जो, अगर आपको अपनी शांति प्यारी है, अपना मेंटल पीस प्यारा है, तो डोंट से एनीथिंग, बोलो ही मत, आंसर ही मत दो। क्योंकि जो भी लोग आपको ऐसा इग्नोर कर रहे हैं, आपको टोंट कर रहे हैं, वो ना कहीं ना कहीं उन्हें आपसे प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो आपसे इनसिक्योर है। आपका रिएक्शन उनको फीड कर रहा है, आपके रिएक्शन से उन्हें पता चल रहा है कि हमारी स्ट्रेटजी काम कर रही है। सो उनको आंसर ही मत दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्होंने कुछ आपको इनडायरेक्ट वे में बोला, टोंट किया, या डायरेक्ट बोला, आप आंसर ही मत दो। फिर देखो उनका फेस, देखो और उनका बिहेवियर देखो आप। एक बार तो वो बहुत ज़्यादा झुंझला जाएंगे, वो फिर बार बार ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे कि कहीं ना कहीं आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। आप रिएक्शन मत दो। अगर जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं हम रिएक्शन क्यों ना दें, गलत हो रहा है, हमसे सहन नहीं होता, हमसे तो ऐसे नहीं होता। आपने रिएक्शन दे के भी देखा होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाता है, उसके बाद भी कुछ ठीक नहीं होता, उसके बाद भी आप और ज़्यादा विलेन बन जाते हैं। जो हरकत कर रहा है वो किसी को नहीं दिखता, आप ही हाईलाइट हो जाते हैं कि यही बदतमीज़ है, यही उल्टा बोलती है, यही रिएक्शन देती है। हाँ, अगर आंसर दे के आपको अच्छा लग रहा है, आपके दिल को तसल्ली, उसके बाद आप रिलैक्स हो कि हाँ मेरे को जो करना था कर लिया, तो आप आंसर दो। मुझे लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आंसर दे के अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा और आप फिर उसके बारे में सोचे जा रहे हो, ओवर थिंक करे जा रहे हो, यार मैंने एक्सट्रीम रिएक्शन दे दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या जो भी है, तो आप एक तो मेरे हिसाब से ट्राई करो, है ना। जो जो जानबूझ के करा ना, आपको पता चल जाएगा कि ये जानबूझ के करा। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ना चीज़ को थोड़ा सा दूर होके देखोगे ना, पोज करके, और अच्छे से थोड़ा सा सांस लेके अच्छे से, क्या है हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम ना जो नॉर्मल चीज़ है ना, ब्रेथ, उस पर ही फोकस नहीं करते। हम क्या है, हमें बस एकदम किसी ने कुछ कहा, हम भरे बैठे रहते हैं, हम फट जाते हैं, क्योंकि वो लोग को तो आदत होती है करते रहने की। सो मुझे लगता है कि पोज एंड ब्रेथ, आप उसको देखो कि वो करना क्या चाह रहा है। वो आपको जानबूझ के पोक कर रहा है, जानबूझ के आपके साथ ये कर रहा है, तो फिर उसको बिल्कुल भी आप रिप्लाई ना करो, और फिर देखना आप तमाशे। मैं सही बता रही हूँ, आप ट्राई करके देखो ये। अगर आपको लग रहा है ना कि कोई आपसे इनसिक्योर है, जेलस है ना, और वो टोंटबाजी करता है, हर्ट मत हो। हर्ट, क्योंकि हर्ट हम होते हैं ना जब हमें लगे कि हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, कुछ अपनापन होता है, तब हम हर्ट होते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में जो दिल के अच्छे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि सब हमारे साथ अच्छे से रहे, हम भी अच्छे से रहे, तो हमें लोगों की बातें हर्ट होती है। पर अब जब उन्होंने इतना ही कर लिया है तो हर्ट होना छोड़ के, है ना, अपने काम से काम रखो, खुश रहो, मस्त रहो, इन्जॉय योर लाइफ। दिखना चाहिए कि आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में। ये उनके लिए सबसे बड़ा, उनका जो, उनके लिए सबसे बुरी जो चीज़ है ना, और सबसे बड़ा जो उनके लिए आंसर है, वो यही है कि आप खुश हो। सो खुश रहो अपनी लाइफ,
अपना शाम को थोड़ा सा छत पे घूमो, बाहर घूम के आओ, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो और इन्जॉय योर लाइफ, है ना। म्यूज़िक सुनो, खाना बनाते बनाते म्यूज़िक चला लो, धीरे धीरे म्यूज़िक चला लो, इन्जॉय करो, हर चीज़ को इन्जॉय करो, अपने काम को इन्जॉय करो, है ना। अगर किसी ने आपको डायरेक्ट बोला कि तूने ऐसे क्यों किया और ये ऐसे तू क्यों करती है, वो आंसर ही मत दो, आंसर ही मत दो। और अगर वो इंसान सबके आगे कर रहा है तो भी स्माइल, स्माइल और पॉजिटिवली कहो, अच्छा ठीक है मैं देख लूँगी। ये जो आपका जो सटल और जो ये स्ट्रॉन्ग जो रिएक्शन होगा ना, ये आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज ला देगा। आई एम ऑल्सो ट्राइंग, ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत परफेक्ट हो गई हूँ इस चीज़ में, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। डोंट गिव रिएक्शन। मैं जानती हूँ कि रिएक्शन निकल ही जाता है जब आप अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, जब आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, मैंने ऐसा क्या किया है, क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इन लोगों का ना नेचर हो जाता है, इनको कोई वजह नहीं चाहिए होती है, ये अपनी लाइफ से खुद ही इतने इनसिक्योर होते हैं, खुद ही ये इतने दुखी होते हैं कि इन्हें दूसरा इंसान अच्छा लगता ही नहीं है कि खुश रहे। तो ये अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल रहे होते हैं और आप उसका रिएक्शन देके दुखी होके उनको और फीड कर रहे होते हो। सो बेटर उनको रिएक्शन ही मत दो, सोच लो कि कोई है ही नहीं। ये सोचना मुश्किल है बट स्टिल ट्राई, है ना। अभी तक इतना सहा है तो कुछ अच्छा भी करके देख लो। ऑल द बेस्ट। और मुझे बताना आपको क्या लगता है कि ये काम किया ये स्ट्रेटजी या नहीं। थैंक यू।